यकूब एक गरीब मगर मेहनती कुम्हार था। इसकी दुनिया बस एक छोटी सी दुकान और इसमें रखी चंद मिट्टी की हांडियां थीं जो कभी फरोख्त होती और कभी नहीं। वो दिन भर चाक पर मिट्टी घुमाता, नई नई शक्लें बनाता, मगर किस्मत जैसे इसके हाथों की तख्लीक से ज्यादा सख्त थी। गुर्बत ने इसे और उसकी बीवी जुबैदा को हमेशा आजमाया, मगर दोनों ने कभी सब्र का दामन न छोड़ा। जुबैदा हर हाल में इसका साथ देती, चाहे चूल्हे में आग हो या ना हो। यकूब कुम्हार की जिंदगी में गुर्बत कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज का दिन उसके लिए कुछ ज्यादा ही सख्त था। चाक पर रखी गीली मिट्टी सूखने लगी, मगर कोई गाहक न आया। इसकी दुकान सुनसान थी और जेब में चंद सके रह गए थे जो शायद एक वक्त के खाने के लिए भी काफी ना होते। शाम ढली तो वो दुकान बंद करके घर की तरफ चल दिया। वो शाम को थके हारे खाली हाथ घर लौटा। जुबैदा ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। कोई गाहक आया? यकूब ने सर झुका लिया। नहीं, आज भी कोई नहीं आया। जुबैदा ने खामोशी से अपने आंचल के प्लो में बंधा आखिरी खुश्क टुकड़ा निकाला और उसके हाथ में दे दिया। ये ले लो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। यकूब की आंखें भर आईं। वो कुछ कहे बगैर घर से निकल आया और बेमकसद गलियों में चलने लगा। इसके कदमों को जैसे रास्ते की परवाह ही नहीं थी। दिल में बेचैनी और दिमाग में सवालों का तूफान था। चलते चलते वो गांव के पुराने कुनवे तक जा पहुंचा। कुनवे के करीब एक बड़ा दरख्त था जहां वो अक्सर जाकर बैठता और अपनी किस्मत पर सोचता। आज भी वो वहीं बैठ गया। चांदनी मध्यम रोशनी बखेर रही थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। अल्लाह, आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है? क्या मैं सारी जिंदगी यूं ही खाली हाथ रहूंगा? उसने जमीन पर हाथ फेरा तो उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने गौर से देखा तो वो एक कदीम, आधी धंसी हुई सुराही थी। ये यहां कैसे आई? यकूब ने हैरत से सोचा। यकूब ने धीरे से सुराही को मिट्टी से निकाला और अपनी कमीज से साफ करने लगा। इस पर अजीब और गरीब नकूश थे, जैसे ये कोई आम बर्तन न हो। ये तो काफी पुरानी लगती है, शायद कोई कीमती चीज हो। इसने तजस्सुस में सुराही का ढकना खोलने की कोशिश की, मगर वो टस से मिस ना हुआ। जैसे ही इसने जोर लगाया, एक जोरदार आंधी चलने लगी। दरख्त झूमने लगे, मिट्टी के बगुले उठने लगे और जमीन कांपने लगी। अचानक सुराही से सुनहरी रोशनी निकली और धुएं में एक पुरअसरार शख्सियत नमूदार हुई। सुनहरी लिबास, चमकती आंखें और चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट। ए कुम्हार, तुमने वो बर्तन छू लिया है जिसमें सदियों से एक राज छुपा है। अब तुम्हें इस राज का वारिस बनना होगा। यकूब की आवाज लरज गई। कौन हो तुम? वो शख्स करीब आया। मैं वो हूं जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, ऐसे और पेचीदा बना सकता है। ये सुराही किसी आम कुम्हार की नहीं, एक बादशाह की थी जो खजाना दुनिया से छुपाना चाहता था। मगर जो भी इस राज के करीब गया, आ तो लापता हो गया या मुसीबत में पड़ गया। यकूब ने बेयकीनी से पूछा, तो क्या मैं खजाने तक पहुंच सकता हूं? वो शख्स मुस्कुराया। हाँ, मगर कीमत अदा करनी होगी। आजमाइशें, खतरनाक रास्ते और दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब फैसला तुम्हारा है। यकूब ने पुरअज़्म लहजे में पूछा, मुझे क्या करना होगा? पुरअसरार शख्स मुस्कुराया। फैसला तुम्हारा है, मगर रास्ता आसान नहीं। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 आजमाइशों से गुजरना होगा जो तुम्हारे सब्र, अक्ल और हिम्मत का इम्तिहान लेंगी। अगर नाकाम हुए तो वापसी मुमकिन नहीं। यकूब ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। पुरअसरार शख्स ने जमीन पर छड़ी मारी और एक दरवाजा नमूदार हो गया। ये तुम्हें पहली आजमाइश तक ले जाएगा। याद रखो, जो कुछ देखोगे वो हकीकत और धोखे का खेल होगा। आंखों पर भरोसा किया तो शायद सच तक न पहुंच सको। यकूब ने दरवाजे में कदम रखा और मंजर बदल गया। चमकते सोने की दीवारें, नर्म कालीन और दुनिया भर के खानों से सज्जी मेज। इश्तिहा अंगेज खुशबू ने इसके भूखे पेट को बेकरार कर दिया। तभी एक खूबसूरत औरत सुनहरे लिबास में नमूदार हुई। नीली आंखें, सिया बाल और लबों पर हल्की मुस्कुराहट। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी यकूब, वो नरमी से बोली। यकूब चौंका। तुम कौन हो? औरत ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर सकती है। ये महल, ये दौलत, ये नेमतें सब तुम्हारे लिए है। खजाने की तलाश में भटकने की क्या जरूरत? यकूब एक लम्हे को रुका। अगर सब कुछ यहीं मिल जाए तो खतरनाक सफर क्यों करे? मगर फिर उसे अपनी गुर्बत,
जुबैदा की कुर्बानी, और वो रात याद आई जब इसने आखिरी नवाला अपनी बीवी के लिए छोड़ दिया था। क्या वो सब कुछ महज एक शराब के बदले भूल सकता था? इसने गहरी सांस ली। ये खूबसूरत है, मगर क्या ये हकीकत है? औरत की मुस्कुराहट मिट गई, आंखों में सुर्ख चमक उभर आई। सोचो मत, बस हाँ कह दो, सब कुछ तुम्हारा होगा। यकूब पीछे हो गया। नहीं, मैं सच की तलाश में आया हूं। ये कहते ही महल लरजने लगा, औरत चीखने लगी और सब कुछ धुंध में तहलील हो गया। जब धुंध छटी तो यकूब फिर सहरा में था। पुरस्रार शख्स मुस्कुराकर बोला, तुमने धोखा पहचान लिया, मगर अगली आजमाइश सख्त होगी। क्या तैयार हो? यकूब की आंखों में अज़्म था। हाँ, मैं तैयार हूं। शख्स ने छड़ी घुमाई, जमीन लर्स और एक नया दरवाजा नमूदार हुआ। ये आजमाइश तुम्हारे सब्र और इरादे का इम्तिहान लेगी। अगर कमजोर पड़े तो यहीं रुक जाओगे। यकूब ने दरवाजे में कदम रखा और घुप अंधेरा छा गया। सरगोशियां गूंजने लगे। यकूब के सामने एक झुका हुआ बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, आंखों में पुरस्रार चमक लिए। तो तुम आ ही गए, वो बोला। यकूब ने पूछा, तुम कौन हो और मैं यहां क्यों हूं? बूढ़ा मुस्कुराया, ये तुम्हारी दूसरी आजमाइश है। तुम्हें अक्ल और ईमानदारी का इम्तिहान देना होगा। अगर गलत फैसला किया तो हमेशा यहीं कैद हो जाओगे। उसने जमीन पर 3 रास्ते खींच दिए। एक तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, दूसरा भटका देगा और तीसरा अंधेरे में धकेल देगा। मगर धोखा मत खाना। यकूब ने गौर किया। तीनों एक जैसे लग रहे थे, मगर दरमियान वाले पर हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई पोशीदा इशारा हो। यकूब ने हिम्मत जमा की और दरमियान वाला रास्ता चुन लिया। कदम बढ़ाते ही एक जोरदार जमाका हुआ और सब कुछ धुंध में लिपट गया। जब धुंध छटी तो वो झील के किनारे खड़ा था, जहां पानी के बीच एक सुनहरी दरवाजा चमक रहा था। मगर वहां तक पहुंचने के लिए इसे पानी में उतरना था। अचानक 2 अफराद नमूदार हुए, एक खूबसूरत औरत और एक सख्त मिजाज बूढ़ा। औरत बोली, ये रास्ता मत चुनो, मेरे साथ आओ, मैं आसान रास्ता दिखाऊंगी। बूढ़ा गुस्से से बोला, ये तुम्हें धोखा दे रही है। अगर मानोगे तो खजाने से महरूम हो जाओगे। यकूब तजब्जुब का शिकार हुआ, फिर दिल की सुनी। मैं सच्चाई पर भरोसा करूंगा, कहकर इसने पानी में कदम रख दिया। रोशनी का जोरदार जमाका हुआ और वो खुद को एक वसी गार में पाया, जहां दीवारों पर सोने के नक्काश चमक रहे थे। सामने एक कदीम खजाने का संदूक रखा था। यकूब ने संदूक खोला, अंदर सोना, जवाहरात और एक कदीम दस्तावेज थी, जिस पर लिखा था, यह खजाना इस शख्स के लिए है जो अपनी अक्ल, ईमानदारी और बहादुरी के साथ इस आजमाइश से गुजरे। यह खजाना अब तुम्हारा है यकूब। अचानक वही पुरस्रार शख्स दोबारा नमूदार हुआ। तुमने तमाम आजमाइशें कामयाबी से पार कर ले यकूब, अब ये सब कुछ तुम्हारा है। यकूब की आंखों में आंसू आ गए। वो एक आम कुम्हार था, मगर उसने सब्र और हिम्मत से अपनी किस्मत बदल दी थी। वो खजाना लेकर अपने गांव वापस आया और अपनी बीवी जुबैदा को सब कुछ बताया। अब वो सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से किस्मत का दरवाजा खोला था। और यूं यकूब कुम्हार की कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। ये हमें सिखाते हैं, सच्चाई, सब्र और हिम्मत ही असल खजाना